भाइयों, जरा सी हवा से किसान पे बहुत भारी मार पड़ गई। बहुत अच्छा आपका सीजन था बारिश का, एक भी हवा तेज नहीं थी। और जब गन्ना दो दो बार किसानों ने बंधवा दिया, लेकिन ये थोड़ी सी हवा आई और इसने पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक गन्ने को ज़मीन पे गिरा दिया। लोगों ने मजदूर लगाए, खुद भी अपने आप मेहनत करी। ये करडे कटिया मोल के लिए कते के कते की कटिए। अच्छा, ये देखिए गन्ना उठवाना पड़ा। अगर ना उठवाते तो ये बिल्कुल बेकार सड़ा हो जाता। 3 दिन के बाद गन्ना बैंड लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो धीरे सिलों पर ऊपर चलता रहता है। हालांकि कुछ मेढे जो ज़्यादा तिरछे हो गए, उनकी डांडी टूट जाती हैं बांधते वक्त। जैसे ये है, ये संभल जाएगा। सभी को मेढों को बांधना पड़ा, मेल लगवानी पड़ी। और जो किसान के बजट पे बहुत बड़ा नुकसान रहा, क्योंकि जो अब तक की बंधाई थी वो सब बेकार हो गई थी इस हवा के चलने से। जो गन्ना एक बार गिर गया, 2 बार बंध रहा या 3 बार बंध रहा, तो वो तो बेकार गया। पड़े हुए में पशु भी निकलते हैं, जंगली सुअर नुकसान करते हैं, चूहा, मतलब ज़्यादा ही नुकसान होता है। खड़े हुए में कम होता है। यह नील गाय है, वो खेत में बढ़ रही, और सीधा गन्ना है तो खूड में निकली चली जाएगी। और जो गन्ना ज़मीन पे पड़ा है तो वो बचेगी थोड़ा ही, या मिड्डे को उठा कर निकलेगी। वो तो ऐसी खूंती निकल जाएगी पैरों से, वो सारा गन्ना टूट जाता है। जब गन्ना टूट जाता है तो वो सूखने लगता है पड़ा पड़ा, क्योंकि किसान तो अपने हिसाब से मील पे डाल लेगा छील के। ये देखो, ये पौधा भी बंधवा दिया किसान ने। सभी खेत बंधवा दिए, सभी ने बेचारों ने, चाहे खुद मेहनत की या लेबर लगाई, करना पड़ा। कुछ किसान लग रहे हैं अभी, जैसे ये अभी बांध रहे हैं। ये हमारा खेत आ गया, तिबरसी पेड्डी है। अब देखो कितनी बार बंध ली, इसके मिड्डे देख लो आप। एक जून नीचे, फिर 2, 3, 4, चौथी बार बंध रही है। अब इसकी मेड़ लग गई। सुमरू है ठेकेदार, वो बांध रहा है। ये देखिए, हाँ, अगर असोज में फिर झाई चलेगी तो फिर ठन गोपाल फिर लौट जाएगी। फिर किसान हिम्मत नहीं कर पाता बंधवाने की। अब जैसे पौधा है 2 बार बंध गया, संभल गया, तो सभी को बंधवानी पड़ी। हमारी टंचवदी में दिक्कत आई, इसको मतलब हमें लेबर नहीं मिल पाई मट्टी चढ़ाने के लिए, इसलिए पूरी मट्टी चढ़ी हुई नहीं थी और गन्ना झुकड़ा गया, लंबाई ज़्यादा थी। ये तीबरसी हमारी, ये कल तक जो थी लोट पिट रही थी, अब ये बांधी है। देखो किस तरह झमरा रही है टहने इसके गांडे। अब ये 1 हफ्ते में बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, अपना आप ही इनका रुख सीधा हो जाएगा। शुक्र है ठेकेदार मिल गया टाइम पे, नहीं तो हमने तो हाथ खड़े कर दिए थे। कौन बांधता है, टाइम नहीं किसी के पास। भाइयों, हमें एक बार बंधवाना पड़ा, और आज हमें एक ठेकेदार मिला है मिट्टी चढ़ाने वाला। देखते हैं वो कैसे चढ़ा रहा है। टिंकू ने बंधवा दी, बहुत बढ़िया सुंदर हो गया खेत। बस थोड़ी ये गलती है, बेल नहीं पट पाए अभी।
तो सर टिंकू रह गया अकेला, बच्चे पढ़ते हैं। अब कोई नौकर आएगा तब ये शुरू करेगा इसे पढ़वानी। ये भाइयों लोट पिटे ये था, कल बंद भाया है, उठवा दिया ठेकेदार पे। और भाइयों हमें टंच भी दिखा, भी एक बार बांधना पड़ा क्योंकि मौसम सही नहीं चल रहा। आज 17 सितंबर है और इस पर हमने मट्टी चढ़वानी शुरू कर दी। एक ठेकेदार मिला हमें, बड़े जुदों में मिला जी। लग रहा है बेचारा ढाल ढाल, लगता है 1 हफ्ते में कर देगा। ये गलती रही हमारी बहुत बड़ी, जो धोरे का खूड़ बोया, वरना ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ जाती। भैया ये चढ़ रही है इस तरह मिट्टी। ये कम से कम 9 इंच गन्ना दब गया, क्योंकि वो झील सी थी ना बीच में, और उससे अब खोद खोद के दोनों तरफ मिट्टी डाली जा रही है। ये खूड़ो भी पूरे नहीं आधम तक किए हैं। ये ठेकेदार की साइकिल है। अभी ये 5-6 खूड़ लेकर चल रहा है ठेकेदार हमारा। देखो कितनी अच्छी मट्टी चढ़ गई। ये खाई सी बंद गई और ये एक साइड चढ़ गई, एक साइड रह रही। इसके बाद फिर हम इसके हाथ से पत्ती उतरवाएंगे। काम लेट हो गया, करना तो सारा ही पड़ेगा लेकिन थोड़ा लेट हो गया। इस तरह से मट्टी चढ़ाई जा रही है। कम से कम 6 इंच भरा हो रहा है अब जा, 4 इंच 6 इंच, तो इस गन्ने को काफ़ी राहत मिल जाएगी। जैसे ये गन्ना तिरछा हो गया तो ये धकेल के पल्ली तरफ ठेकेदारी से कर देते पैर से, है ना। ये तिरछा हो गया ना, ये हो रहा ऊपर तक मट्टी चढ़ गई, जड़ में पैर मार दो इसको इस तरह, और उनकी जड़ जम जाएगी। ऐसी परले वाला हो रहा। भाइयों अगर पावर टीलर अपना होता ना घर का तो इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पावर टीलर ने मट्टी चढ़ाई लेकिन वो एक बार आया तो उससे काम नहीं चलता, समय लगता है। दोबारा जुताई करते, तिबारे करते तो घास भी कटती और मट्टी भी फेंकता। वो जो मट्टी उसने फेंकी उसके हिसाब से चौड़ाई ज़्यादा थी, 5 फुट थी। अगर 4 फुट होती खूड़ की तो बहुत गजब था, वो मट्टी चढ़ा देता। उसमें दोनों साइड में प्लेट लगनी है जिसकी 4-4 इंच की चौड़ाई होनी, ऊपरली तरफ, नीचे से बारीक, ऊपर से ज़्यादा चौड़ी। तो वो मिट्टी को जो उछाल ली थी वो उसको वो धकेल का ऑटोमेटिक इसकी जड़ में डाल देता और इसी तरह हो जाती। बहुत बढ़िया, वो मैंने सोच लिया था। और ट्रैक्टर की बात है 4x4 की, उसके लिए तो इतनी चौड़ाई बहुत ज़रूरी है, भले चाहे और इससे भी 6 इंच ज़्यादा चौड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये नहीं बोना चाहिए। ये सबसे बड़ा फॉल्ट रहा हमारा। पुनीत कुमारे को ज्ञान नहीं था, मैंने कोशिश भी की, मान जाओ और मानना नहीं, उन्होंने बो दिया उसे। ये था कभी ये पैदावार घट जा, जंगल खाली पड़ा, तो इसलिए दिक्कत है। अब देखो एक खूड़ा ये रुक नहीं पा रहा, ये भी गिर रहा है बार बार, इसमें डेग लगा रहा, अपने आप बढ़ा रहा है। अब जा कल आया पुनीत, या कई घंटे बंधा रहा, डेग लगा रहा, मगर रोक ले डेग से। तो भाई अब जैसे मिल चलेगा हमारा, तो सबसे पहले हम धोरे का खूड उड़ाएंगे, फिर इसमें ला कर ट्रैक्टर पुष्पेंद्र का इसकी जुताई भी करेंगे, क्योंकि ये हमें मार्च में गिरना।
चढ़ाएंगे, मट्टी मानने नहीं अब भी, हम भी जिद्दी हैं। और इसकी जुताई भी करेंगे एक बार रोटावेटर से, और फिर मिट्टी भी जरूर चढ़ा के देखेंगे। अब दोबारा से बंधवाएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मिट्टी लग गई। और ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ी बहुत दोबारा भी थपकवा देंगे मट्टी। ये सब काफ़ी, देखो ये चुंडी सी बंद गई इसकी, गन्ना दब गया काफ़ी। तो दोस्तों वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर देना। नमस्कार।